खुदाया तेरी रहमत पर भरोसा है। हाँ ये ले हाँ देखो अच्छा है, काफी अच्छी है ना ये पत्ता के लीजिए देख, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। लड़की पैदा हुई है। मुझे भी सही फरमाया, सही फरमाया। तो वो आ गए। आप पर सलाम हो। कहिए इमरान के चश्मो चिराग से ज़हूर की क्या खबर है? जनाब ज़करिया, क्या उसे इबादत खाने में नहीं लाइएगा? हम उसका दीदार करने को तरस रहे हैं। साथियों, जनाब ज़करिया को न सताओ। आप इमरान के बच्चे के दुनिया में आने से सख्त गमगीन हैं। वो क्यों? क्या वो बनी इसराइल को निजात दिलाने वाला नहीं है? इन्होंने ही तो ये खुशखबरी दी थी। क्या तू नहीं जानता कि वो बच्चा लड़की है? वो लड़की है, इसका मुझे इल्म नहीं था कि वो लड़की है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे खुदा के अजाब से डरो। इस तरह हमारे मजहब और शरीयत के बुजुर्ग को ताना देना ठीक नहीं है। तुम लोग यहाँ शरीयत और अखलाक का सबक सीखने आए हो या अपने उस्ताद का मस्करा करने? हमने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना आग बबूला हो गए? उन लोगों के साथ न रहो कि जो हिदायत हासिल करने के बाद भी अपना मुंह फेर लेते हैं, खुदा को पहचान कर भी काफिर हो जाते हैं और उनके पैगंबर से दुश्मनी कर लेते हैं। खुदावंद ऐसे लोगों को जो आलिम हैं गुमराह करता है। उनके अक्लमंद होने के बावजूद खुदा उन्हें अंधा और परेशान कर देता है। देखिए हमारा इरादा आपको तकलीफ देने का नहीं था। दरअसल हमें इमरान की पेशन गोई को जानना था जनाब ज़करिया। फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इमरान की पेशन गोई तुम्हारे लिए बयान। मैं आपसे माफी चाहता हूँ जनाब। इन नौजवानों की पढ़ाई का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। चलिए चलिए चलिए, इजाजत दीजिए। कोई भी राजी नहीं कि मेरी दलीलों को सुने, वरना कौन सा दर्स इमरान की बेटी की विलादत से बढ़कर है। अगर कोई नहीं सुनता तो ना सुने, मैं आपकी बातें दिलोजा से सुनूंगा। देखो मेरे अजीज नातान, जब मूसा 30 दिनों के लिए कोहे तूर पर गए और वो 30 दिन 40 दिनों में तब्दील हो गए, तब क्या उनके कौम ने गाय परस्ती शुरू न कर दी थी? जी हाँ। खुदावंद चाहता था कि उनके ईमान का इम्तिहान ले, और बनी इसराइल बुरी तरह इस इलाही इम्तिहान में नाकाम हुए। उन लोगों में सब्र और इंतजार की कुव्वत न थी, और ईमान की कुव्वत सब्र है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। क्या लेकिन... तय न था कि दाऊद इस इबादतगाह की तामीर करेंगे, लेकिन सुलेमान के हाथों इसकी तामीर हुई। कभी कभी खुदा मोमिनों को तब्दीलियों और परेशानियों से आजमाता है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ उसी से पनाह लेनी चाहिए। मेरा ईमान मेरे दिल में पुख्ता है, मगर इमरान की पैगंबरी पर दिल में शक पैदा हो गया है। नाथान, क्या तवक्को रखते हो? मैं भी तो एक इंसान हूं, कोई पत्थर तो नहीं। मैं जानता हूं कि आपकी बातों में सच्चाई है, लेकिन जिंदगी की हकीकत कुछ और ही बोल रही है। दूसरे लोग भी मुझसे खुश नहीं दिखाई देते। जो भी हक की बातें करता है, लोग उससे कटने लगते हैं। सारी परेशानियां मोमिनों के साथ हैं, ये मुझसे ही मखसूस नहीं है। मैं परेशानियों के दौर से गुजर रहा हूं। तुम में और दूसरों में फर्क है। तुम मेरे बेहतरीन शागिर्द हो। मैं मुतमईन हूं कि तुम पर इन बातों का असर नहीं होगा। मैं थक गया हूं, उलझ गया हूं। मैं नहीं जानता कौन सा रास्ता सही है। सुनो नातान,
मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहता हूं। तुम अक्लमंद और होशियार हो। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से उम्मीदें हैं। तुम्हें मुस्तकबिल में खुदा के दीन का मुबल्लिग बनना है। तुम अपने नफ्स की हिफाजत करो, कहीं शैतान तुम्हें गुमराह न कर दे। मेरे हक में दुआ कीजिए। ऐ यहोवाए दाना, ऐ यहूदियों की हिमायत करने वाले, किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं कि इमरान को इस तरह लोगों के दरमियान रुस्वा किया। तू खुद जानता है कि मैं तहे दिल से बनी इस्राइल की बुजुर्गी चाहता। अगर वो बच्चा लड़का होता तो वो वक्त अफसोसनाक होता। जकरिया की नबूवत सच साबित हो जाती, लोगों के दरमियान कवी हो जाते। सभी लोग यहूदियों को निहायत ही बदतरीन व पस्त कौम समझते। खुदाया शुक्र, खुदाया शुक्र। उन लोगों ने मजबूर कर दिया मेरी वालिदा को बैतुलहम छोड़ने के लिए। इस वजह से मेरी वालिदा ने हमेशा मेरी छोटी बहन को लोगों की नजरों से पोशीदा रखा, जैसे जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह किया हो। लड़कियां रहमत हैं और लोग ये नहीं जानते कि लड़की के कदम अपने साथ बरकत लाते हैं। इन बातों को वो लोग आसानी से कबूल नहीं करेंगे जनाब जकरिया। आप तो बेहतर जानते हैं कि यहूदी अपनी आबाई रसूमात पर किस कदर मुतासिब हैं और कभी भी अपने अकायद से सरफे नजर नहीं करेंगे। जानता हूं। हमें तो यकीन ही नहीं। अरे ये यहाँ क्या करने आई है? इसे यहाँ किसने बुलाया? बहन, अफसोस हुआ सुनकर कि तुम्हारे शौहर नहीं रहे। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे गम में शरीक होने। गम बांटने, जबकि तुम उनके मरने का सबब बनी हो। मैं? हाँ, तुम्हारी वजह से हमारे सर से साया उठ गया। तुम और तुम्हारे खानदान के कदम नामुबारक हैं, वरना मेरे मरहूम शौहर को कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें जान से हाथ धोना पड़े। तुम्हारी बेटी के कदम मनहूस हैं। जब से आई है हर तरफ बर्बादी और तबाही का माहौल फैल गया है। निकलो, निकलो यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से।
अगर हन्ना के घर बेटा पैदा होता तो मैं पड़ोसियों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। इसी लायक थी वो। बहुत नाज किया करती थी अपने आप पर वो। कौन यकीन करेगा कि इस उम्र में उस औरत को बच्चा होगा? हरचंद, कोई भी दूसरा इसकी जगह इतनी ही कुर्बानी और नजरो नियाज का एहतमाम करता तो शायद खुदा का करम उस पर भी बरसता। लेकिन खुदा हर मुराद को एक ही वक्त में पूरी नहीं करता। कितनी बेहुदा मुराद है। इस बुढ़ापे में भी वो बच्चे की तमन्ना रखती है। बच्चा लड़का होना चाहिए, और वो भी एक पैगंबर। सलाम जनाबे असाका। सलाम जनाबे अरबाम। सलाम मेरे अजीज यरबाम, खुशामदीद। तशरीफ रखिए, बैठिए। शुक्रिया जनाबे असाकार। कहिए कैसे याद किया? मैंने? हाँ, अस्तर, कहो इनसे। जनाबे अरबाम, जनाबे असाकार को काफी दिनों से आपकी फिक्र लगी है। अब जबकि हंसी खुशी के दिन आ गए हैं। जनाबे अरबाम, उस लड़की को देखा है आपने? जी कौन सी? गुलदा, वही लड़की जो हमारे साथ रहती है। बेहद होशियार बच्ची है। उसके वालिदैन ने उसे हमारे सुपुर्द कर दिया था क्योंकि ज्यादा बच्चे पालने की हैसियत नहीं थी उनकी। वो आपके लिए बेहतरीन ज़ौजा साबित होगी जनाबे अरबाम। हाँ, अहम बात यह है कि अभी वो लड़की जवान है और आपको एक लड़का दे सकती है। सारा, सारा, गुलदा को आवाज दो। जी। गुलदा जरा आगे आओ ताकि जनाबे अरबाम तुम्हें देख लें। इससे कह दीजिए कि ये मेरे घर में खामोश व फर्मा बरदार रहे। मैं जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, ये जानती है कि खुदा की मर्जी शामिल हाल है और बड़े ही फख्र से जनाबे अरबाम की ज़ौजियत को कबूल कर लेगी। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें एक प्यारा सा बेटा दे, ताकि इमरान और जकरिया की तरह नस्ल खत्म ना हो जाए। कौम यहूद को आइंदा के लिए लड़कों की ज्यादा जरूरत है। बच्ची रो रही है। मेरे हाथ गंदे हैं, तुम उसे ले लो। जी अच्छा। मेरी बच्ची, मत रो, मत रो मेरी बच्ची। नहीं रोते, खामोश हो जा। मेरी बच्ची, नहीं रोते, नहीं रोते। ना ना ना, नहीं रोते। खामोश हो गई। परवरदिगार, तूने जिस तरह मुझे औलाद से नवाजा है, उसी तरह मेरी बहन को भी औलाद अता फरमा। वो तेरी नबी की ज़ौजा है, उसकी दिली मुराद को पूरी कर। यहोवा की हम्द करो।
और उसके नाम को पढ़ो। उम्मत के दरमियान जो नेमतें हैं उसकी कद्र करो, उसकी अहमियत जानो, उसकी तस्बीह करो, उसके हसीन कामों पर गौर करो, उसके लाजवाल नामों को चूमो, उसके आशिकों के दिलों को खुश करो। उसका नाम पूरी दुनिया में छा जाएगा। वो अपने महबूब बंदों को याद रखेगा, उनकी दुआओं को मुस्तजाब करेगा, उनकी हाजात को पूरा करेगा। जकरिया पर वही नाजिल हुई कि खुदा ने मरियम की मां की नज़र को कबूल कर लिया है और मरियम और उसकी जुर्रियत को शैतान के शर से पनाह दी है। मत रो मेरी बच्ची, खामोश हो जा, तुझे खुदा का वास्ता। रो रो कर मेरे दिल को कमजोर मत कर, मुझे अपने फैसले पर कायम रहने दे। हाँ, ये मेरी बेशकीमती कपड़ा है। ये दूर मुल्क शाम से अभी मंगवाया है। बुलाई तक नहीं देखे। ये देखिए। शुक्रिया। ये हन्ना है ना? हाँ, लेकिन ये इस तरह कहाँ जा रही है? देखो तो जरा। हन्ना, यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी जान, इधर आइए, देखिए, देखिए। चलो यार। हन्ना, इतना मुराद को देखी तो पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। ये औरत क्या चाहती है? हाँ, वहाँ क्यों जा रही है? क्या पता, नहीं जा रही है। वो यहाँ कहाँ चली आ रही है? या खुदा, ये इसने क्या कर दिया? क्या बेहुदापन है? पीछे पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो मोहतरमा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? पीछे हटो। ये इमरान की ज़ौजा है। पीछे हटो, पीछे हटो। ये बच्चा लड़की है। खुदा रहम कर। क्या तुम जानती नहीं यहाँ औरतों का आना मना है? क्या तुम पागल हो गई हो? इस बच्चे को यहाँ क्यों छोड़ दिया? अभी अपने इस बच्चे को उठाओ और खुदा से माफी तलब करो। सारे यहूदियों को परेशान कर रखा है। बेजुबान बच्चे को काहिनों की राह में डाल दिया। शायद ये चाहती है कि बच्चे से छुटकारा मिल जाए। तुम्हें बच्चा अजीज नहीं है, आबरू प्यारी नहीं है, बेशर्म। इस तरह बदनामी और रुसवाई को अपने सर मत लो, बेवकूफ औरत। अगर जरा सी भी दिल में माँ की ममता होती तो इस तरह अपने जिगर के टुकड़े को बेसहारा नहीं छोड़ती। खुद को पैगंबरों के खानदान से समझते हैं और हरकतें आवाम से भी बदतर हैं।
ऐसे लोगों ने इबादतगाह की पाकीज़गी पर सवाल खड़ा कर दिया है तो आम आदमी से क्या तवक्को रखें? जनाबे सिद्किया आ गए। आली जनाब तशरीफ लाइए। इस औरत की गुस्ताखी को देखिए। अपनी लड़की को यहाँ छोड़े जा रही है। ऐ ज़ोजाए इमरान, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैंने जो खुदा से अहद किया था उसे अमल में ला रही हूँ। मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मरियम? तुम्हारा मतलब है इबादतगाह की खिदमत गुजार? मैं इसे इबादतगाह के हवाले करने आई हूँ। मेरे खुदा, तू इस बात का गवाह रहना, मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारी ये नजर कबूल नहीं हो सकती। इबादतगाह में औरतों का आना हराम है। क्या तुम ये नहीं जानती? खुदाया इसे कबूल कर। जब तक हम इजाजत ना दें तब तक ये बच्ची इबादतगाह में दाखिल नहीं हो सकती और हम इजाजत नहीं देंगे। वो चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता। जनाब जकरिया खुद ही आ रहे हैं। आओ जकरिया, देखो क्या अनहोनी हो रही है। ये जो तुम्हारी ज़ौजा की बहन है, इसे कहो कि घर लौट जाए। मैं इमरान का एहतराम करके इसकी खता को नजरअंदाज कर रहा हूं। खुदा का शुक्र करो। अन्ना, खुदा ने तुम्हारी नजर और मरियम दोनों को कबूल किया है। कबूल कर लिया। खुदा ने उसे और उसके बच्चे को शैतान के शर से पनाह दी है। इस बच्चे को अपनी आगोश में तरबियत दो ताकि खिदमत के काबिल बन जाए। शुक्रिया। मैं जानती थी कबूल करेंगे। मरियम, मरियम, यहां हो। क्या देख रही हो? उसे देख रही हूँ। पहाड़? मैंने माँ से सुना है यरूशलेम उस पहाड़ के पीछे है। क्या खुदा मुझे वहाँ कबूल करेगा? बचपन में एक रात मैंने ख्वाब में एक मर्द को देखा। उससे पूछा, तुम कौन हो? सर को झुकाकर
हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने के लिए कहा। पूछा, सवाल गलत था? कहा नहीं। कहा, यह सवाल तुम्हारे बचपने को कम कर देगा, लेकिन मलकूते आला पर पहुंचने के लिए कभी बच्चा होना पड़ता है। दादाजान, क्या आपने उसे पहचाना? उस शख्स को जिसे आपने ख्वाब में देखा था? हाँ, उसने खुद कहा कि मैं मसीहा हूं। मसीहा? काश मैं भी उसे देख सकती दादाजान। सलाम अली सबाद। सलाम मरियम, हिना। मेरी बेटी। माँ सलाम। क्या करूं, एक लम्हा मरियम से दूर रहने की कुव्वत नहीं रखती। आज कहाँ गई थी तुम? पहाड़ियों की तरफ गई थी। माँ, काश आप भी वहाँ होती। सब कुछ कितना खूबसूरत था। रास्ते में किताबे मुकद्दस की आयत को पढ़ा और नमाज की दुआओं को भी याद किया। अन्ना, तुम्हारी बेटी बहुत ज़हीन है। उसने न सिर्फ आयत व दुआ को हिफ्ज किया है, बल्कि उसका हाफजा इबादतगाह के कई काहिनों से बेहतर है। देखो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इससे जिक्र भी कर सकती हो। माँ, यही एक असर रह गया हमारा, हम पर रहम कीजिए। इसके पास जो कुछ भी घर में है ले आओ। इसके पास और कुछ नहीं जनाब। मौका दीजिए, थोड़ा और मौका दीजिए। इस मजबूर बेवा के पास क्या आमदनी होगी जो अदा कर सके? एक और फिर मौका वक्त? दीजिए। और कितना वक्त? लोगों, इस औरत ने कई महीने से मुख्तलिफ बहाने बनाकर अपने कर्ज की अदायगी नहीं की है और इसका सूद चढ़ता ही जा रहा है। अगर तुम कर्ज अदा करने की सलाहियत नहीं रखते हो तो कर्ज लेते ही क्यों हो? ब्याज की दरें मुनासिब नहीं है। आप किस लिहाज से कर्ज के एवज हमसे हमारी मिल्कियत छीन लेने का हक रखते हैं? कर्ज लेते वक्त इस तरह की बातें याद नहीं रहती क्या? क्या तुम कवानीन से वाकिफ नहीं हो? जकरिया के मानने वालों, मुसीबत के वक्त क्यों याद करते हो? अब जो तुम इसका सारा मालो मता जबरन ले जा रहे हो, तो मैं ये बात कहने से नहीं चूकूंगी उन लोगों के मुतालिक जिनके बदन में इसकी गाय से ज्यादा चर्बी भरी है। ले जाओ इसकी गाय को और इसका गोश्त व कबाब भूनकर उन भूखे काहिनों के सामने चढ़ाओ, ताकि वो कल खड़े होकर खिदमत खुदा की बातें करें। तुम्हारी ये बातें तुम्हें दीन खुदा से दूर कर देंगी। खुदा का दीन? मसीह आएगा और तुमसे इन सब बातों का इंतकाम लेगा। गलत है, गलत है ये। एक औरत का इस तरह बुलंद आवाज में बात करना। हमारी इस बुलंद आवाज से तुम क्यों घबराते हो? ये लो, ये कुछ सिक्के लो और अपना मुंह बंद करो। तुम देख सकते हो, हमारे लिबास में तुम्हारी तरह बड़े बड़े कीसे और जेबें नहीं है। जाओ, हटो यहाँ से। रुक जाओ, इसे मत ले जाओ। मेरी दरख्वास्त है तुमसे। रुको, ये गाय ही मेरी आखिरी उम्मीद है। छोड़ दो इसे। जनाबे ज़करिया, मेरी मदद जनाबे कीजिए। ज़करिया, मेरी मदद कीजिए। जनाबे ज़करिया, मेरी मदद कुछ कीजिए, कीजिए। कुछ कीजिए। आप देखिए किस तरह इन लोगों ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। क्या हो गया है? आप दखलंदाजी मत कीजिए जनाब ज़करिया। आपकी रहनुमाई में ये लोग दस्तूरात और कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बस खुदा की इबादत में मशगूल रहें। आखिर क्यों लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो? नातान, तुम इन जालिमों का साथ क्यों दे रहे हो? हमें इबादतगाह की जानिब से हुक्म मिला है। ऐ इबादतगाह के काहिनों, तुम इन लोगों की उम्मीद हो। अपने होश में आओ। इन पर जुल्म सितम करने के बजाय इनकी मदद करो। जनाब ज़करिया, हम यहूदी शरीयत और उसके मुताबिक जारी कानून पर अमल करते हैं। हाँ, ताने और बुराइयां हमेशा इबादतगाह के खिदमत गुजारों को नसीब होते हैं।
इन सालों में सभी लोग कितने बदल गए हैं। कहीं मैंने तुम्हारा ध्यान तो नहीं भटकाया? हाँ जनाब यसाकार, मुद्दत हो गई सुकून से इबादत किए हुए। क्या अभी भी दोराहे पर खड़े सोच रहे हो कि कौन सा रास्ता इख्तियार करूं? नहीं, कुछ मत कहो। शक की लकीरें तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रही हैं। आज मेरी जकरिया से मुलाकात हुई। एक मजबूर औरत की वकालत कर रहे थे। न जाने क्यों मरियम की निस्बत में अजीब एहसास दिल में आते हैं। क्या तुम एक बूढ़े इंसान और 6 साला बच्ची से डरते हो? मुझे डर है कि यह जंग जो इबादत गाहे सुलेमान को हर सिमत से घेरे हुए हैं, कहीं खुद परिस्थिति ना हो। मैं हक परस्त इंसान हूं, लेकिन मुझ में फैसले की कुव्वत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस जंग में एक खिलौना बनकर रह जाऊं। खुदा तुम्हें सलाहियत दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर खुदा मेरी मदद नहीं करेगा तो मेरे लिए अच्छे और बुरे में फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूं। नतान, तुम हमारी बेगम के सौतेले भाई हो। एक अरसे से तुम्हारी और हमारी वाकफियत है। आज तक तुमने हमें कभी झूठ बोलते देखा या सुना है? बोलो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, लेकिन क्यों जकरिया के इतने चाहने वालों में से आप मुझे उनसे अलग करना चाहते हैं? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। वो भी तो मुझे चाहते हैं। मैं मुतमईन हूं वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो तुम्हें सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि वो तुम्हारी जवानी और ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मेरा ताल्लुक तुमसे सिर्फ इंसानियत के नाते है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा पाकीज़ा और नेक इंसान जकरिया जैसे लालची बूढ़े के नापाक इरादों का गुलाम हो जाए। मैं नहीं जानता। मुझ पर यकीन करो। सोचो, अगर यहूदियों की पूरी दुनिया पर हुकूमत हो जाए, महज ये एहसासात ही मेरी तरह तुम्हें सुकून पहुंचाएंगे। ये कतन मुमकिन नहीं। इससे पहले इबादतगाह की खिदमत के लिए कभी भी कोई लड़की दाखिल नहीं हुई। अभी तक कोई औरत इस मुकद्दस जगह पर वारिद नहीं हुई। उस जमाने से जब से बाबुल ने इसकी बुनियाद रखी है, किसी लड़की ने इसके अतराफ में कदम नहीं रखा। यरबाम, तुम खुद अच्छी तरह वाकिफ हो उस लड़की की क्या शान है। उसका बाप नमाजी और कुर्बानी देने वाला था, और वो खुद यहो यकीन, महज इस दलील की बिना पर हम हारून और मूसा की शरीयत को तोड़ नहीं सकते। सही है नातान, लेकिन ये मूसा की शरीयत नहीं है। ये सुनी सुनाई शरीयत हलाका है, जिसे काहिनों ने वज़ा किया है, और मेरे ख्याल से काहिन ही इसको तोड़ सकते हैं। हलाका को बातिल करो? हलाका को? क्या तुम सब फरीसियान अहमक हो गए हो? क्या हो गया है तुम्हें जो शरीयत हलाका को पैरों तले रौंद रहे हो? हर खासो आम में ऐलान करा दो कि अमूरी, कनआनी और फनकयानी आए और अपने अपने बुतों को मुकद्दसात में नस्ब करें। उनके बुतों को जनाब सिद्ध किया? उनके बुतों को? ताज्जुब है, ये क्या तशबीह कर रहे हैं जनाब सिद्ध किया? इत्तेफाकन तशबीह दुरुस्त है दाऊद। शरीयत को तोड़ना शरीयत को तोड़ना ही है, चाहे वो हलाका की हो चाहे तौरात की, चाहे इबादतगाह में लड़की का लाना हो या कुद्सुल अक़दस में बुत रखना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सदूक की और अपने मसलक की तबलीग करने के लिए मेरे सब्र की ताकत खत्म हो गई है।
हर फुर्सत मौके की ताक में रहते हैं। अब एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा यहाँ पर, नहीं रुकूंगा यहाँ पर एक लम्हा भी नहीं। लौट आइए जनाबे यरबाम। उफ, किस मुश्किल में फंस गए। आपने क्यों खामोशी इख्तियार की हुई है जनाबे यसाकार? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है या फिर खुद की हुर्मत देखने लायक नहीं है? खामोश रहो। बच्चों की तरह आपस में मत लड़ो तुम लोग। हराम काम कुद्स में नहीं हो सकता। जनाबे हिलल तशरीफ ला रहे हैं। समझ में नहीं आता जनाबे हिलल इबादतगाह के बुजुर्ग काहिन क्यों हमेशा जकरिया के साथ रहते हैं? जनाबे यसकार, जनाबे सिद्किया, जनाबे हिलल, मेरे अजीज काहिनों, अब क्या हो गया? क्यों आप लोगों की चीख पुकार पूरी इबादत गाह में इस तरह गूंज रही है? आप जनाबे जकरिया से ये सवाल क्यों नहीं करते? इबादत गाह की परेशानियां क्या पहले से ही कम थीं? जो अब ये एक और इमरान की बेटी के मसले का इजाफा हो गया। अगर इसी तरह चलता रहा तो कल से अपने मामलात शहर के बीच बाजार में औरतों और लड़कियों के दरमियान बैठकर सुलझाए जाएंगे। खुदा का शुक्र है कम से कम इस मामले में फरीसियान और सदुकियान एक साथ हैं। आली जनाब, जरा सोचिए, नजर का बजा लाना, इबादतगाह में बच्चों को रखना खुदा की खिदमत के लिए यह आम बात है जो सालों से होता आ रहा है। और मैं अर्ज कर रहा था कि आली जनाब, इस मर्तबा उस बच्चे की मुराद एक लड़की से है और औरतों का इबादतगाह में दाखिल होना हराम है। हराम हराम हराम। जनाबे जकरिया, हमेशा लड़कियों को लड़कों से अलग ही समझा गया है। इसका भी राह हल है। हमें उसके लिए दूसरे काहिनों और खिदमत गुजारों से अलग एक हुजरा बनाना चाहिए। हाय मेरे खुदा, एक लड़की सुलेमान की इबादतगाह में? क्या एतराज है? सभी लड़के और लड़कियों की रूह खुदा के नजदीक एक जैसी है, सिवाय इसके कि वो परहेजगार हों। तुम लोग मत भूलो कि ये लड़की मरियम है। हाँ? लड़के और लड़कियों की रूह यकसा है? जनाबे जकरिया, कब से लड़के और लड़कियों की रूहें यहूदी आईन में यकसा लिखी हुई हैं? वो मर्द जो शरीयत की आईन को रोशन करता है और वो औरत जो शौहर की खिदमत के लिए पैदा हुई है, उनको बराबरी का दर्जा देना क्या दुरुस्त है? एक आजाद इंसान और एक गुलाम इंसान बराबर हो सकते हैं? जनाबे जकरिया सही फरमा रहे हैं। हमें मूसा की असल व असास दीन को जो तकवा, परहेजगारी और खुदा की इबादत करना है, उसे अपने जिस्म व नफ्स की खातिर कुर्बान नहीं करना। सुनो जकरिया की बातों को जो खुदा के नबी हैं, और हिदायत करो उनकी जो तौरेत तुम्हारे लिए मना करता है। और याद रखो बगैर उसकी हिदायत के नहीं हो सकता। यही बेहतर होगा कि हम घर की कुछ खवातीन को मरियम की वालदा के पास भेज दें। हो सकता है कि वो उसकी नियत को बदलने में कामयाब हो। मुद्दतों से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मोहतरमा अस्तर कह रही थी कि इस हफ्ते आपके दीदार को साथ में चलेंगे। हमें आपकी फिक्र हो रही थी। और क्यों ना हो, हम रिश्तेदार जो हैं। हमें ये बात कतन गवारा नहीं कि तुम इस तरह हम लोगों से अलहदा रहो। देखो हन्ना, मैं खुद भी एक माँ हूँ। तुम्हारे जज्बात को महसूस कर सकती हूँ। मेरे जहन में भी ये बात नहीं आ सकती कि मैं अपने जिगर के टुकड़े से एक लम्हे के लिए भी जुदा हूँ। सालों तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन मैं एक दरख्त के नीचे बैठी थी। मैंने देखा कि एक परिंदा अपनी चोंच से बच्चे को गिजा खिला रहा है। एक बच्चे का वजूद ही बस मेरी जिंदगी की तमन्ना बन गई। इमरान ने मेरे हक में बच्चे की दुआ की ताकि वो इबादतगाह का खादिम बने, और खुदा हम पर मेहरबान हो गया और हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम्हारी नजर लड़के की थी, ना कि लड़की की। ये नजर बातिल है। लड़की लड़कों के माने नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। लड़की लड़कों से अजीम होती है।
हाय, क्या कह रही हो हन्ना? जिस किसी के घर लड़की पैदा होती है वो मुद्दतों तक अपने को दूसरों की नजरों से पोशीदा रखता है। लड़की की पैदाइश से हर घराने की जिल्लत व रुसवाई होती है। मेरी मिसाल ले लो, मैं जनाब यरबाम के घर लड़के की ख्वाहिश में लाई गई थी, लेकिन उसके एवज में लड़की पैदा हो गई। एहतियात से। बहुत ही प्यारी बच्ची है। जब से मेरी नजर इस पर पड़ी है, मैंने यही दुआ की है कि परवरदिगार इसकी तुफैल हर माँ के दिल को औलाद की मोहब्बत से लबरेज कर दे। गुलदा, क्या तुम इसे प्यार नहीं करती? क्या तुम इसे जब अपनी आगोश में लेती हो तो तुम्हें तब क्या इसके लड़की या लड़की के फर्क का एहसास होता है? नहीं, मैं अपनी बच्ची से बेहद प्यार करती हूँ। जब दर्द से तमाम हो गया और आया ने जब इसे मेरे आगोश में दिया, मुझे ये एहसास हुआ कि जिसे मैंने 9 महीनों तक अपने शिकम में रखा था, वो दुनिया में मेरे लिए सबसे अजीज है। मैं इस एहसास से वाकिफ नहीं थी, लेकिन जब निहायत खूबसूरत बच्ची को मैंने देखा तो पल भर में दर्द का एहसास जाता रहा। लेकिन फिर अचानक शोर हुआ कि लड़की हुई है, लड़की हुई है। नतीजतन मेरे शौहर जनाबे यरबाम नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। कई दिनों तक इबादतगाह में ही उन्होंने कयाम किया। इस बेरुखी से मेरा दिल टूट गया। गुस्से में मेरे बेचारी बच्ची को आधा दिन तक हुजरे के एक गोशे में तन्हा छोड़ दिया। बच्ची बिलख बिलख कर भूख से रोती रही। मैं खुद को झूठा दिलासा देती रही कि उससे दूर रहूं, वो चीज नापाक है, लेकिन ज्यादा देर मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मैं दौड़ी दौड़ी उसके हुजरे में गई, अपनी बच्ची को उठाकर उसे खूब चूमा, खूब प्यार किया और फिर अपने हाथों में लेकर उसे सीने से लगा लिया और उस गिजा को जो खुदावंद ने सीने में अता की थी उसे दे दिया। खामोश गुलदा, ये क्या बक रही है? आखिर तू समझती क्या है अपने आप को? तू वही है ना जिसे जनाब अरबाम के यहाँ मेरी वजह से लाया गया था। उस वक्त तेरे पास सलीके का लिबास तक नहीं था, बात फटे पुराने लिबास पहनती थी और अब कैसी खानदानी औरत की तरह बात कर रही है। अगर मैं तुम्हारी मदद के लिए आगे ना आती और फक्र व फाके से निजात न दिलाती तो तुम्हारा वही पुराना रास्ता होता, फाके और बेरोजगारी का। लोग अपने बुजुर्गों के आदाब और रसूम के पैरोकार होते हैं, वरना एक माँ के लिए जैसे लड़के वैसे ही शिरीन लड़कियां होती हैं। लड़कियां रहमत है। यानी सारे के सारे काहिन और सारे बुजुर्ग यहूदी शख्सियात अब गलत कह रहे हैं और तन्हा तुम और जकरिया ही सही कह रहे हो। जनाबे जकरिया खुदा के नबी हैं और नबी कभी अपनी तरफ से खुद कुछ नहीं कहता। तुम फिर अपनी बातें करने लगी। इन्हीं अकीदों की बिना पर तुम्हारे शौहरों की अहमियत घट गई है। तुम्हारे शौहर और कुछ काहिन जकरिया के तरफदार नहीं हो सकते। जकरिया जकरिया, तुम जानती हो उनका मकसद क्या हो सकता है मरियम को इबादत खाने में ले जाने का? नहीं, क्या मकसद हो सकता है? वो खुद बूढ़े हो गए हैं और बे औलाद तो है ही। उसकी जौजा को एक बच्चे की आरज़ू थी, वो पूरी हो गई। तुम्हारे बच्चे को तालीम व तरबियत देती है और जरूरत से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करती है। देखो उसे और खुद से ये सवाल करो कि क्यों तुम्हें और मरियम को उन लोगों ने घर में रखा है और क्यों उस लड़की को एक लम्हा भी अपने से जुदा नहीं करती। मैंने सुना है कि जकरिया मरियम को हर जगह साथ ले जाते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर वो आदी हो जाए। उनका मकसद भी यही है। वो चाहते हैं कि मरियम को इबादत गाह ले जाएं ताकि लड़के की दिल में कसक को पूरा कर सके। शर्म करो अस्तर, जकरिया की उम्र का ख्याल करके शर्म करो। गुलदा, हम जा रहे हैं। अब हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। इस तरह रूठ कर घर से ना जाओ, रुक जाओ। तुम्हें अपने खानदान की हुर्मत का ख्याल नहीं तो हम क्यों रुके? ये अमल तुम्हारे लिए गिरा गुजरेगा। अब हमारी और से मोहब्बत और हमदर्दी की मोहताज मत रहना। चलो गुलदा।
ए कादिर मुतलक, तू हमें हिम्मत दे, हमें कुव्वत दे, व ताकत इनायत फरमा। मरियम, माँ, ये सब मेरी वजह से तकलीफ पहुंचा रहे हैं ना?